नहीं पंचोता साहब, क्या आप इस एक्सप्लेनेशन को बाय करते हैं कि इट वाज अ सिंपल ऑनेस्ट मिस्टेक और ये गलती से एक फेक स्केड्यूल आया था और उसकी वजह से उन्होंने कर दिया था, या देयर इज मोर टू दिस? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर। जो है 2018 में भी हमें पता है कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ साहब को यहाँ पर सियालकोट के हमारी सियासी शख्सियत है, उन्होंने फोन किया था कि मैं हल्का जो है वो हार रहा हूँ। तो ये तो एक तरीकाकार इनकी तरफ से हमेशा जो है वो किया जाता है। दूसरी बात ये रह गई, जो ये बात हो रही थी कि 9 मई के हवाले से या DROs और इनके हवाले से हो रही थी। पहले मैं DC जो इस्लामाबाद है उनके हवाले से या लाहौर के हवाले से बता दूं या बाकियों के बारे में बता दूं, तो वो अभी भी PMLN के लगाए हुए जो लोग थे वो ही लगे हुए हैं। लाहौर में भी डिप्टी कमिश्नर वही हैं जिन्होंने 2278 जो है वो उन्होंने MPOs के ऑर्डर जारी किए हैं, और इसके साथ साथ और मुख्तलिफ शहरों में। और जहाँ पर तब्दील किए गए हैं DC, वो भी इनकी मर्जी से, इनकी मंशा से तब्दील किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ख्वाजा आसिफ साहब को सूट नहीं करता था वहां पर, जो कि हमें इतला मिली है, तो उन्होंने एक और वहां पर DC जो है उनको तैनात करवाया है, और सिर्फ इसलिए कि बाकायदा तौर पर जो है वो रिगिंग के लिए प्रोसेस सारा किया जाए। अब उसके लिए प्रोसेस क्या किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, हमारे लोग इस वक्त इश्तिहारी हैं जो अदालत में किए हुए हैं, और वो अगर सरेंडर करना चाहेंगे, नवाज शरीफ साहब तो सरेंडर करना चाहेंगे तो उनको तो प्रोटोकॉल हासिल है, लेकिन एक आम आदमी अगर आएगा उसके साथ किया क्या जाएगा? वो सरेंडर करेगा तो उसे किसी न किसी नामालूम मुकदमे में उठा लिया जाएगा। हमारा तरीकाकार ये है कि हमने मुख्तलिफ दरखास्तें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे खिलाफ कुछ FIRs हैं, मैंने ये रजू किया लाहौर हाई कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तफसीलात मंगाई मुकदमे की, तो वो तफसीलात आ गई। अब जब तफसीलात आ गई तो पता चल गया कि इतने मुकदमात हैं आपके ऊपर, तो बंदा कॉन्फिडेंट हो गया कि ठीक है जी, अब मेरे ऊपर ये मुकदमात हैं और मैं सरेंडर करता हूं। तो वो जाएगा तो फिर या तो MP में उठा लिया जाएगा कि इसने जो है अमन खराब कर देना है। नवाज शरीफ ने अमन खराब नहीं करना, उसको प्रोटोकॉल भी हासिल है। परवेज खटक साहब को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल है, उन्हें नहीं करना। IPP के रहनुमा बाकी सारे उनको प्रोटोकॉल हासिल है। बिलावल साहब कोर्ट में जलसा करते हैं, उनको जो है इजाजत है और कोर्ट में करती है, वहां पर जो है वो ग्राउंड में पानी छोड़ दिया जाता है और फिर वर्कर्स को रोका जाता है, फिर उनको जो है गिरफ्तार किया जाता है, फिर लिस्टें बनाई जाती हैं कि कौन कौन आया था। और इसी तरह अहमदाबाद के अंदर मीटिंग हुई है तो लोगों को उठा लिया गया। तो बात यह है कि अगर वो सरेंडर करना भी चाहेंगे तो इनका प्लान यही है कि उससे पहले जब वो सरेंडर करेंगे वहां से उठा लिया जाएगा, एक में नामजद कर दिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा, और जो महीना एक होगा का तो वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अंदर रहेंगे, जेल के अंदर रहेंगे। तो क्या इस तरह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं आपके, वैलिड पॉइंट्स हैं। ऑलरेडी इस पे बात भी कर चुकी हूँ। मैं जरा राणा साहब के पास दरखास्त ले लें, वो DC अंदर कर देगा आपको। मैं जरा राणा साहब की तरफ चलती हूँ कि मुझे उनसे इस पे पर्सपेक्टिव लेना है। राणा साहब, इस पे बड़ी कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई है, बिकॉज इवन इफ आई डू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, बात ये है कि एक पहले ही आपका तासुर बन रहा है कि ये गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और PMLN का। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट परसेप्शंस, या PMLN बहुत हावी है। फिर माजी का भी हवाला दिया जाता है 2013 के इलेक्शन का कि मिठाइयाँ बंट गई थी, अनाउंसमेंट्स जो हैं वो हो गई थी। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं वो जो ऑफिशियल रिजल्ट्स थे वो नहीं आए थे। तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सोशल मीडिया पे एवरीवन गोज थ्रू इट के कोई ना कोई गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है और आप आगे उसको भेज देते हैं, कभी ट्वीट कर देते हैं और बाद में जब पता चले तो डिलीट कर देते हैं। इसमें एहतियात बरतनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स, आई मीन, यानी कि एक स्केड्यूल अभी रिलीज नहीं हुआ, उनके पास एक वो जो भी इमेज आया उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया। आई थिंक वी शुडंट मेक मोर ऑफ इट। बाकी देखें, स्केड्यूल क्या उनको क्या ECP ने सीक्रेटली भेज दिया कि ये स्केड्यूल आपको हम पहले भेज देते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे एक फॉर्मर सेनेटर है उन्होंने भेजा, तो फिर यही सवाल होता है उन सेनेटर साहब को ECP ने लीक किया, क्या हुआ? सो ऑफ कोर्स जितना इसको प्रोब करने जाए ज्यादा होता है, बट चले आप कह रहे हैं ऑनेस्ट मिस्टेक है ना साहब, बट यू बाय दिस कि इट वाज एन ऑनेस्ट मिस्टेक कि डार साहब से गलती हो गई,
I think he's come up and given a justification for himself कि जिस तरह से वो बता रहे हैं, और डेफिनेटली हम जो बैठकर यहाँ पे अदालत तो लगा नहीं सकते, आपके प्रोग्राम के अंदर बैठकर हम इंक्वायरियां भी नहीं लगा सकते, तो ये तो डेफिनेटली उनको अगर तहकीकात करें तो फिर तहकीकात तो बहुत कुछ, बिकॉज मैं खुद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टैंडिंग कमेटी में थी, तो उसमें से तो कोई चीज छुपती नहीं है, कौन सी चीज कब आपको मिली, कब गई, किसने आपको मैसेज किया, किसने नहीं किया. सो इफ यू गो टू द डेप्थ ऑफ इट and try to probe and find out, so you can find out everything. But I think कि ये जिस तरह से आके उन्होंने खुद इस चीज को जो है मीडिया पे आकर इस पे बात भी की है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है हो सकता है कि जिस तरह वो बता रहे हैं ऐसा हो सकता है, ऐसे ही हो, उनको किसी ने कर लिया हो. और ये भी बिल्कुल ऐसा होता है बाज औकात के हम सोशल मीडिया की चीजें जब तक आती हैं, बाज औकात लोग वेरीफाई किए बगैर खुद ही पहले जो है ना फर्स्ट हैंड रिपोर्ट आगे पब्लिक करने में ज्यादा उनको अच्छा लगता है कि हमसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हमें ट्वीट्स मिल जाएंगी शायद पे खबर हम अगर नशर करेंगे. जी हाँ, तो सियासतदान भी कभी कभी कोशिश करते हैं कि हम मीडिया से भी ज्यादा तेज हो जाएं, जो कि हो नहीं पाते, लेकिन फिर भी बट आई थिंक I don't think it's debatable thing, maybe, you know, मतलब मैं नहीं इस पे कुछ तबसरा कर सकती इस इशू पे. I think हो आने वाले दिनों में जब इलेक्शन के बाद और अगर PMLN जीत जाती है तो तब भी नाज़ बलोच साहिबा आप यही बात कर रही हो या आपकी पार्टी यही बात कर रही है. देखिए, इंडिविजुअल ओपिनियंस होती हैं, हर एक की इंडिविजुअल ओपिनियन होती है, आप किसी और से बात करेंगे, हर किसी की अपनी सोच होती है, और हमारी पार्टी के अंदर हमें ये नहीं कहा जाता कि हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट आपने एक रिएक्शन देना है. आई थिंक हम ह्यूमन बीइंग है, हमसे गलतियां होती हैं, और ह्यूमन एरर. लेट्स होप दैट पीपल्स पार्टी मेंटेन्स इट्स स्टैंड टुमारो.